हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची का होता है इंटरव्यू और पानी और प्राची जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं निशु से, खूब मस्ती होती है। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा नहीं जाता, जैसा है प्राची को एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं होता। फिर भाई ये लोग निकलते हैं कॉलेज के लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो गाड़ी होती है पंचर और भाई क्या ही बोलना, एकदम एक्यूरेट टाइम पे ये लोग पहुंचते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट स्टोरी की तरफ। तो क्या होता है अब आगे, तो जैसे ही एंट्री हो जाती है तो भाई भागते भागते दोनों क्लासरूम में पहुंचते हैं। और क्लासरूम में पहुंचते क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, मतलब एक्यूरेट टाइम था, पहले हमेशा जल्दी आ जाते थे, तो जाके अपनी सीट पे बैठते हैं। जो सर आए थे आज वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। होता है ना कि भाई जब लक खराब हो तो पूरा पूरा होता है, वैसे इनके साथ होता है। इनको इनकी डेस्क पे कॉपीज़ रख दी गई थी और ये लोग फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। और एक्चुअली क्या होता है, इतने हाँफते हुए आए थे, भागते हुए आए थे, इतना चीज़ें होते हुए, तो भाई एक दूसरे को वानी और प्राची आंखों ही आंखों में देख रहे थे, थोड़ा इशारा कर रहे थे। जैसे ही पेपर मिलता है उनको, तो वो जैसे पेपर देखते हैं फिर एक दूसरे को देखते हैं, मतलब कि लाइक कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आता समथिंग। तो उसमें क्योंकि इन्होंने यूनिट बांट दी थी, दोनों ने आपस में एक यूनिट, उसमें से दोनों में से एक एक क्वेश्चन आता है, तो दोनों खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो ये आपको आता है। आप में मतलब इशारा कर रहे थे पेपर मिलते ही। वैसे ये मोस्टली ऐसा नहीं करते, लेकिन आज थोड़ी चीज़ें चेंज थी ऑफकोर्स, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टेंस थे, वरिड थे, थोड़े परेशान थे। और आज इनका लक भी साथ नहीं दे रहा था, ये तो सुबह से इनको पता चल गया था। तो बस जो सर होते हैं वो मतलब स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं कि लाइक ये लोग क्या इशारा कर रहे हैं, और वो वहीं एकदम चिल्लाते हैं लाइक क्या है ये एग्ज़ाम हॉल है कि क्या है। भाई भानी और प्राची एकदम स्ट्रिक्ट हो गए, अपने पेपर की तरफ ध्यान देते हैं। और भाई जो उसके सर होते हैं वहाँ से भानी को उठा देते हैं और उसकी सीट चेंज कर देते हैं। हाय, आज ही होना था इनके साथ। हाँ, क्योंकि आज इनका लक काफ़ी ख़राब है। प्राची और मानी की शक्ल देखने लायक थी। जैसे ही सर जो बोलते हैं मानी स्टैंड अप, सिट हेयर, और भाई वो सामने ही बैठा देते हैं, अपने ही सामने जहाँ सीट खाली थी, एक स्टूडेंट नहीं आया था। तो प्राची और मानी की दोनों की शक्ल उतर चुकी थी, वो ऑलरेडी परेशान थे बेचारे, भागते भागते आ रहे थे, इतनी मुश्किल से टाइम पे पहुँचे हैं। थोड़ा साथ में होते तो पेपर अच्छा हो जाता, पर ये क्या किया, ऊपर से इन लोगों ने जो यूनिट बांटी थी उसमें से एक एक क्वेश्चन आया था। भाई अब कैसे करें। एक्चुअली इन्होंने जो यूनिट बांटी थी उसमें से क्वेश्चन तो आया था, लेकिन एक यूनिट में से क्वेश्चन आया था। अब भाई दोनों कैसे कर ले, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। एक शॉर्ट में था, एक लॉन्ग में था। शॉर्ट में तो कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग वाला मार्क्स भी ज़्यादा है और वो प्राची को आता था। अब भाई भानी की शक्ल काफ़ी उतर जाती है, और शॉर्ट वाला ऑफकोर्स भानी का प्राची का मिस हो जाएगा क्योंकि वो दूसरी यूनिट का था। तो दोनों ही काफ़ी थोड़ा सा अच्छा नहीं जाता बोल सकते हैं एग्ज़ाम, कि लक ने अच्छा साथ नहीं दिया एग्ज़ाम में। इन लोगों का दोनों का जो इतनी मस्ती से इन्होंने सारे एग्ज़ाम दिए थे, एक ही सीट पे बैठ के मज़े से, मतलब अभी तक कोई ऐसे सर या मैम नहीं आई थी जिन्होंने इनको अलग किया हो। लेकिन आज आज क्या है, ये बेचारे दोनों पेपर करते हैं और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है दोनों का फेस बहुत उतरा होता है। जैसे रूम से निकलते हैं, तो ये फर्स्ट एग्ज़ाम था इनका जब इनका फेस उतरा हुआ था। बाकी चंचल, सरिता, मिनी सरित सब आते हैं और वो काफ़ी चहक रहे होते हैं, उनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे जो भानी होती है उसका एग्ज़ाम काफ़ी बेकार हो चुका था, क्योंकि उसको पूरा का पूरा लॉन्ग छोड़ना पड़ा था। ऑफ कोर्स उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, उसको टाइम भी कम था, नर्वसनेस थी, तो वही हो जाता है टेंशन में इंसान हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि टेंशन नहीं लेना चाहिए, बस चिल रहना चाहिए। तो फिर जो प्राची होती है वो कहती है कि क्या हुआ, तो बोलते क्या हुआ, क्या वो यूनिट बांटी थी तो हो गया। तो प्राची बोलती है मैंने तो बोला था मत करो ऐसा, आप सुनते हो मेरी। तो मैंने बोलती है हाँ मेरी गलती है, ठीक है माना, तो मेरा ही तो लॉस हुआ, आपका क्या जा रहा है। तो प्राची कहती है हाँ तो मेरा शॉर्ट भी तो गया। तो बोलती है शॉर्ट ही तो गया है, ठीक है 5 मार्क्स का है, लेकिन मेरे 15 मार्क्स यू नो। तो प्राची कहती है चिल चिल है, मैंने बोला था, पहले ही बोला था, आप माने, मैंने बोला था ये वाली हरकतें मत क्या करो। तो बानी बोलती यार टाइम था, ऊपर से इतनी टेंशन, आपका इंटरव्यू। तो यहाँ पे जैसे ही बानी के मुंह से निकलता है तो प्राची बोलती इंटरव्यू मेरा था कि आपका, आपको काहे की टेंशन हो रही थी। भाई यहाँ पे जैसे हॉल से ये लोग निकलते हैं एग्जामिनेशन हॉल से, इन लोगों की आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। भाई वहाँ से जो चंचल आती है, साथ में ही आ रहे होते हैं एक्चुअली मिनी चंचल और
सरिता, लेकिन चंचल के मुंह से निकलता है, अरे भाई ये लव बर्ड्स को क्या हो गया, ये भाई जहाँ नोक झोंक वाले आज इतनी भयंकर आर्ग्यूमेंट में कैसे बदले हुए हैं। नहीं यार, तुम लोग ना ये प्यार से नोक झोंक करते हुए अच्छे लगते हो, ये आर्ग्यूमेंट मत करो। तो बोलते कि कुछ नहीं। तो फिर सब लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू कैसा रहा। तो मेरी कहती है लाइक इंटरव्यू, किस चीज़ का इंटरव्यू था। तो वो बताती है कि लाइक वही कराया गया था वहाँ पे। ये लोग बताते हुए चलते हैं आगे की साइड। और भाई यहाँ पे प्राची और भानी की थोड़ी सी अनबन हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से भानी ने बोल दिया था, प्राची को बुरा लग गया था कि इंटरव्यू मेरा था। व्हाट यू मीन मेरा था, आपको ही एक्साइटमेंट था, मैंने तो बोला था मैं दीदी के साथ चली जाऊंगी, तो आप माने थे, आप पढ़ लेते। यहाँ पे थोड़ी सी होता है ना कि जब पेपर खराब हो जाए तो दिमाग काम नहीं करता। बस वही भानी के साथ हुआ था। ऑफ कोर्स यार, पेपर खराब हो तो सबका हो जाता है, तो भानी क्या ही चीज़ है। तो फिर उसके बाद ये लोग निकलते हैं। जैसे निकलते हैं, बस ये सेकंड एग्ज़ाम था, उसके बाद लास्ट था, उसमें काफ़ी टाइम भी था। तो वानी सरिता कहती है कि लाइक यार तेरा इंटरव्यू भी अभी होना था, अब हो जाता नेक्स्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब आराम से, अब तो 3-4 दिन की छुट्टी है, मस्त एकदम। तो बोलती है, कहते हैं ना ले लक खराब होता है तो सब साथ में होता है। देखो इतना ख़राब है कि लाइक आज सुबह से सब कुछ, मेरा इंटरव्यू भी बेकार गया है। और लाइक उसके बाद पता है हम आ रहे थे, स्कूटी पंचर हो गई थी, उसके बाद मतलब यार इनसे भी लड़ाई हो रही है मेरी। तो सरिता बोलती है तो क्यों लड़े रही है यार, एक तो वो तेरे साथ मतलब तेरे इंटरव्यू में गई है, उसका एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ, तो ऑफकोर्स यार उसका थोड़ा मूड तो अपसेट होगा ही। ये जैसे ये बात सुनती है प्राची, तो बोलती है, उसको रियलाइज़ होता है, मतलब था तो सही लेकिन थोड़ा सा माइंड ऑफकोर्स हर किसी का हो जाता है ख़राब। तो प्राची को यहाँ पे थोड़ा सा रियलाइज़ होता है, बोलती है कि हाँ सही कह रही है तू, ओके। फिर वो भानी की साइड जाती है और बोलती है कि अच्छा बाबा सॉरी। तो भानी कहती है कि सॉरी किस बात की, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो गलती मेरी है, मैंने बोला था, मुझे सब पढ़ना चाहिए था। तो प्राची कान पकड़ती है, लाइक मतलब पूरा कॉलेज है उनका, निकल रहे हैं, इतनी भीड़ भड़का, क्योंकि इनका सिर्फ इनका एग्ज़ाम नहीं है, और भी अदर डिपार्टमेंट के भी एग्ज़ाम चल रहे थे ऑफकोर्स। तो भाई उसमें भी ये लोगों का प्यार नोक झोंक कम नहीं होती। तो भानी बोलती है हाँ ठीक है चलो, अब यहाँ पे ना ड्रामा ना करो। तो प्राची बोलती है कि वो आपका काम है, मेरा नहीं। अब लाइक ये लोग बहुत नॉर्मली हो जाते हैं, हाल पल में क्या ही बोले, लड़ाई पल में प्यार। फिर ये लोग निकलते हैं ऑटो से घर की तरफ। तो फिर उसके बाद ये पहुंचते हैं घर पे, और फिर हमेशा की तरह प्राची के घर पे पहुंचते हैं, पानी पीते हैं। अब स्पेशली प्राची ने 2-2 बोतलें भर के रखी थी कि भाई लो ठंडा पानी पियो, आप पियो। उसके बाद जो उसकी दीदी थी आज जल्दी आ चुकी थी, क्योंकि भाई प्राची का इंटरव्यू कैसा हुआ है तो ऑफ कोर्स, पर उसके पास कोई कॉल नहीं आया था, सबको पता था एग्ज़ाम है तो लेट हो जाएगी, तो नाइट में कॉल करेंगे, सब पूछेंगे कि एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो उसकी दीदी पूछती है कि कैसा हुआ था इंटरव्यू, बताओ। तो बोलती है कि बढ़िया हुआ दीदी, आपको क्या पता। और वहाँ पे पता है लाइक आपको निशु मिली थी और टिंकू भी मिला था। तो लाइक बानी बोलती अरे आपने कॉल करके पूछा नहीं कि वो रुक रहे हैं कि क्या है। तो बोलती है हाँ यार पूछना पड़ता है, मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। वो जस्ट दीदी को बोलती है रुको दीदी, अब वो कॉल करती है निशु को। तो निशु बोलती है कि हाँ मैं निकल गई हूँ, जो मेरी यहाँ पे बुआ जी रहती है उनके पास। तो बोलती है कि हाँ तो फिर बताओ कब मिलने का है। तो बोलती है कि मेरी नाइट में ट्रेन है। तो बोलती है अरे इतनी जल्दी यार, रुकते ना, घूमते फिरते उसके बाद चलते। तो बोलते हैं कि अभी नहीं, थोड़ा फिर घर पे भी काम है, दैट्स वाई मतलब जल्दी ही जाना पड़ेगा। मॉर्निंग में आए थे, इवनिंग में। तो कहती है बस एक दिन के लिए यार इतना परेशान हुए। तो बोलते हैं हाँ तो इंटरव्यू देने आई थी, घूमने थोड़ी आई थी, आऊँगी नेक्स्ट आऊँगी पक्का, तब मिलेंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे। तो बोलती कि पक्का। तो बोलती हाँ हाँ चलो ठीक है अब चलते हैं, आप भी अपना एग्ज़ाम कैसा हुआ वो पूछती है। तो बोलती कि हाँ अच्छा हुआ था। तो बोलती है कि एक्चुअली ना मानी बोल रही थी इसलिए मैंने कॉल किया था। बोलती ओहो, तो लाइक अब हम भानी के ही फ्रेंड हैं। तो बोलती है ऑफ कोर्स यार मेरे फ्रेंड हो तो भानी के तो होंगे ही होंगे। तो बोलती है कि ठीक है ओके चलो फिर मिलते हैं, जल्द मिलेंगे। तो फिर फ़ोन रखती है, फिर दीदी को बोलती है अरे यार निशु आई थी लेकिन वो तो उसका ट्रेन है। तो भानी बोलती इतनी जल्दी, अरे यार आपने बोला नहीं। तो बोलती है अरे उसको काम है, तो मैं क्या इतना कितना इंसिस्ट करूँ, ऑफकोर्स उसकी टिकट है तो वो थोड़ी कैंसिल कर रही। तो बोलती है ओके फिर अपना भी एग्जाम है भूलो मत या। प्राची बोलती है तो भानी बोलती है हाँ सॉरी, जो आज हुआ तो बिल्कुल नहीं। तो उसकी दीदी बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है कि दीदी पूछो मत ही, ये है ना, ये लड़की ने मुझे बोला इंटरनेट याद कर लेते हैं 6 यूनिट, तुम याद कर लो 7 हम याद कर लेंगे, और हो गया काम। तो हम दोनों को अलग कर दिया। तो उसकी दीदी बोलती है वाह ये मतलब सारे पंगे तुम लोगों के साथ ही क्यों होते। तो बोलती पता नहीं दीदी, मतलब हम रोज़ साथ में बैठ रहे थे, रोज़ मतलब जब भी हमारा एग्जाम होता है तब हम साथ में बैठते हैं, लेकिन आज ही पता नहीं क्या हुआ। और आपको पता है स्कूटी पंचर हो गई थी, हम मतलब बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे पहुंचे। तो उसकी दीदी बोलती मतलब तुम लोग जहाँ मिल गए ना साथ में, मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा वाला कांड ही करोगे तुम दोनों, और कुछ नहीं हो। तो मैंने तो बोला ही था मेरे साथ चलता, तो सुनती
घूमती है, वो वहाँ पे प्राची की डांट लगाती है उसकी दीदी। तो भानी बोलती है अरे दीदी ऐसा हो सकता है कि लाइक मेरे होते हुए कोई और जाए, वो भी अपनी सिटी में। तो जो उसकी दीदी होती है वो बोलती है हाँ भाई हाँ बिल्कुल, अब तो पहले हक तुम्हारा है ऐसा लगता है। तो यहाँ पे जो वानी होती है वो शर्माती है और बिल्कुल चुप हो जाती है, ये क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि उसकी दीदी का टोंट था या तारीफ थी या क्या था, कि ये था क्या, वो कन्फ्यूज हो जाती है और उसने अपनी नज़रें झुका देती है। फिर बोलती है सरिता बोलती है कि चलना है कि नहीं चलना है, कि अरे चलो चलो चलो। अब ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं और वो लोग एक्चुअली गाड़ी से आए थे, तो गाड़ी तो पूरी पंचर थी, तो वो कॉलेज में छोड़े आए थे अपनी स्कूटी को। अब नेक्स्ट जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो उसकी मम्मी पूछती है गाड़ी कहाँ गई। भाई सबसे पहले उसके घर में मानी के घुसते ही सब यही पूछते हैं क्वेश्चन। ऑफ कोर्स भाई सबको टेंशन रहती है कि ये लड़की कहीं स्कूटी का दोबारा से कौड़ा ना करवा दे। तो बोलती है अरे नहीं वो पंचर हो गई थी, तो वो कॉलेज में ही खड़ी है, कोई टेंशन नहीं है। तो उसके पापा तब जाके रिलैक्स करते हैं कि पता लगा कि यार ये तो दोबारा एक चोरी करवा दे, क्या ही पता क्या हो जाए इसके साथ, कुछ नहीं कह सकते, इतना बैड लग है। तो फिर उसके बाद जब घर पहुंचती है तो वो सबसे पहले मतलब बहानी जो होती है वो प्राची को मैसेज करती है कि लाइक आपकी दीदी ऐसे क्यों बोल रही थी यार, मतलब क्या है ये हक, लाइक उसको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि बुरा लगा था ये चीज़ कि उसकी दीदी ने कैसे बोला था, टोंट था क्या था, क्या मुझे एक्सप्लेन करो। तो बहानी यहाँ पे मैसेज करती है। अब भाई प्राची को तो कॉल आ रहे थे उसके पापा का, उसकी मम्मी का, उसकी दीदी का, उसके कजिन का, मतलब कोई नहीं बचा था, सबके कॉल आ रहे थे आज। तो सबको पता चल चुका था। तो भाई वो तो मतलब मैसेज करा 7 बजे और लाइक 10 बज चुके थे, नो सीन। भाई बहानी का यहाँ पे पारा चढ़ जाता है कि क्या है। तो वो कॉल करती है एट लास्ट 10 बजे, सोचती है कि ठीक है कॉल वगैरह, जब नहीं आता रिप्लाई तो वो गुस्से में आके कॉल कर देती है। जैसे ही कॉल करती है तो कॉल बिजी जा रहा था। अब भाई कॉल बहानी का जो प्राची का जो फ़ोन था उसमें ऐसा सिस्टम था कि कॉल आए तो पता नहीं चलता, सेटिंग उसकी ऐसी हो रखी थी फ़ोन की, तो लाइक उसको पता नहीं चलता। अब जैसे वो फ़ोन कट करती है तो कहती है बहानी का मिस कॉल ये कब आया लाइक, और फिर वो मैसेज देखती है तो ऑफ कोर्स नेट ऑन करती है, उसका नेट बंद था। तो जैसे ही देखती है कि अरे यहाँ पे भी है लाइक क्या हुआ, और एक ही जस्ट मैसेज था, बहानी ने उसके अलावा कोई मैसेज नहीं करा था। अब यहाँ पे प्राची डरती है और बहानी को मैसेज का रिप्लाई करती है, सॉरी जान वो मतलब कि मैं कॉल पे बात कर रही थी। अब प्राची को पता था कि बहानी का भारा चढ़ चुका होगा, भाई 3 घंटे तक रिप्लाई नहीं किया है कैसे। वो कॉल करती है तो उसकी दीदी जो होती है बोलती है अब कॉल रख दे और पहले खाना खा ले। भाई उसकी दीदी की भी डांट पड़ गई। अब बहानी प्राची बेचारी करे तो करे क्या, बहानी को कॉल करे। वो मैसेज करती है सॉरी जान मैं आपको अभी कॉल करती हूँ। अब लाइक जो प्राची थी वो बहानी थी, उसका पारा काफ़ी हाई था, मतलब कि मैसेज कर रहे हो लेकिन मुझे कॉल नहीं कर सकते, 3 घंटे हो गए, मैंने कॉल भी किया है, कॉल बैक भी नहीं होता है। भाई बहानी क्या ही कहना, वो रिप्लाई नहीं करती। जो प्राची होती है वो खाना खाती है और बस अपने फ़ोन की तरफ देख रही होती है। उसकी दीदी कहती है इतनी देर से बात करिए तो अभी तो ये चैन नहीं है। तो बोलती है अरे नहीं बहानी का कॉल आया था तो बस मैं उसको कॉल करी। तो प्राची की जो दीदी होती है वो बोलती है कि लाइक अभी तो मिले थे। तो बोलती है हाँ तो कॉल आया है तो बात तो कर लूँ, क्या हो गया। तो उसकी दीदी बोलती है हाँ भाई लगो, तुम्हारे पास काम ही क्या है, पढ़ना धरना होता नहीं है, बस फ़ोनों में लग रहे हो। उसकी दीदी का पता नहीं क्यों पारा चढ़ जाता है। प्राची यहाँ पे क्या करे यार, बहानी को कॉल करेगी अपनी दीदी को संभाले। और जो प्राची होती है बोलती है अरे तो दीदी यार ये क्या बात होती है, वो मेरे साथ गई थी आज और मतलब कोई तो बात होगी तभी तो कॉल कर रही है ना, क्या दिक्कत है, मैं कॉल पे बात नहीं कर सकती। तो लाइक यहाँ पे जो प्राची होती है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, उसकी दीदी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऑफ कोर्स यार उसकी दीदी बड़ी है, अगर आप बड़े पर गुस्सा करोगे तो किसको पसंद आएगा। तो उसकी दीदी जो होती है वो वहीं से उठती है और वो भाई बाहर चली जाती है लाइक बालकनी में। तो भाई प्राची अब अपना सिर पकड़ लेती है कि ये क्या किया मैंने, ओ गॉड अब दीदी को मनाऊँ, पहले किसको मनाऊँ। वो फ़ोन उठाती है और कॉल करती है बहानी को, हेलो जान। तो यहाँ पे जो बहानी होती है कॉल बोलती है कि हाँ आ गई यार, बिल्कुल आ गई, मैंने कब का मैसेज किया हुआ है आपको और मेरा कॉल भी नहीं उठाया, आपने कॉल बैक भी नहीं किया, मतलब 11 बज रहे हैं सीरियसली। तो जो प्राची होती है बोलती है सॉरी ना बाबा प्लीज़ फॉरगिव मी। तो बहानी बोलती कि कहाँ बिजी थे पहले ये बताओ। तो बोलती कहीं बिजी नहीं थी यार, कॉल्स आ रहे थे। बोलती इतनी देर तक 3 घंटे 4 घंटे यार, मतलब मेरे को भी पता है कि आपको कॉल आ रहे होंगे, दैट्स वाई मैंने वेट किया, लेकिन यार काफ़ी देर हो गई थी दैट्स वाई, तभी तो करा। और मुझे जानना था मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो बोलती हाँ किस बात पे गुस्सा आ रहा था बताओ। तो बोलती कि आपने मैसेज नहीं पढ़ा मेरा, क्या गुस्सा आ रहा था। वो लाइक फ़ोन पे चिल्ला जाती है। प्राची ऑलरेडी परेशान है, उसकी दीदी गुस्सा हुई है, वो ऑलरेडी गुस्सा है। तो बोलती है कि देखो मुझ पे
चिल्लाओ मती। तो जो भानी होती है कहती है ओह रियली, मतलब आप मुझे धमका रहे हो मैं चिल्लाऊँ नहीं, मेरा हक है, मैं चिल्ला सकती हूँ, बोल सकती हूँ, आप मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो जहाँ पे जो प्राची होती है वो बोलती है कि हाँ हक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझ पे चिल्लाओगे, ये क्या बात होती है, बिजी हो सकती हूँ मैं, आप नहीं होते क्या तो मैं नहीं हो सकती। यार यहाँ पे बात कहाँ से कहाँ चली जाती, होता है ना कि यार दिमाग जब खराब हो तो कहीं का कुछ भी हो सकता है। तो भानी बोलती है कि ठीक है ओके, बिजी हो तो ठीक है, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके बाय। भाई वो फ़ोन रख देती है, काट देती है। प्राची अपना सिर बहुत तेज पकड़ती है और अपना फ़ोन होता है वो लाइक जो बगल में प्लग रखा होता है उसके ऊपर फेंक देती है। होती है ओह क्या करूँ मैं, इस लड़की का क्या हो जाता है कभी कभी इनको, क्योंकि आज जो डे था वो काफ़ी हैट्रिक था, दैट्स वाई थोड़ा सा बोल सकते हैं कि दिमाग पे असर हो गया, दोनों का पारा चढ़ चुका है। अब वो बाहर जाती है अपनी दीदी के पास बालकनी में और दीदी को बोलती है सॉरी ना दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो उसकी जो दीदी होती है बोलती है कि हाँ भाई अब तो बड़े हो गए हो, तुम भाई नौकरी करने जा रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम कुछ भी बोल सकते हो। तो यार प्राची को बहुत गंदा लगता है जब उसकी दीदी ऐसे बोलती है। ऑफ कोर्स कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हमसे जो बड़े होते हैं हम उनके लिए हमेशा छोटे रहते हैं, चाहे वो हमसे 1 साल बड़ा हो चाहे फिर वो 10 साल बड़ा हो, मैटर नहीं करता। स्पेशली जब लव सिबलिंग्स का हो तो उसकी तो बात ही क्या है। तो यहाँ पे जो प्राची होती है बोलती है कि दीदी सॉरी ना, मेरा वो मतलब नहीं था, आपको पता है ना यार आज सुबह से बस हेडेक हो रहा रखा है और ना इंटरव्यू अच्छा गया ना एग्ज़ाम भी थोड़ा इतना अच्छा नहीं गया, तो बस और कुछ नहीं है, प्लीज़ ना आप ऐसे करोगे। और तब से फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं, मेरा मन भी नहीं कर रहा था फ़ोन पे बात करने का, लेकिन ऑफकोर्स अब आ रहे हैं तो बात तो करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं कर रही थी। तो उसकी दीदी बोलती है कि हाँ तो जो करना है करो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो लाइक यहाँ पे जो उसकी दीदी होती है वो भी थोड़ा सा मतलब काफ़ी गुस्सा हो जाती है, वो रूम में जाती कहती कि चलो सो जाओ, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। अब लाइक जो प्राची होती है बोलती क्या है ये, मतलब उधर ये इधर ये, क्या करूँ मैं यार, मतलब सबको इकट्ठा नाराज़ होना है क्या, क्या है ये भगवान जी, क्या है ये, मतलब क्या कर रहे हो आप मेरे साथ। यहाँ पे जो प्राची होती है वो लाइक बिल्कुल वो बस प्रो पकड़ती है, अपना बेड पे लेट जाती है, बस अपना फ़ोन भी साइड में जो उसने फेंका था वो वहीं रखा फिका हुआ था, मतलब बेड पे ही पड़ा हुआ था, वो नहीं उठाती है और भाई वो आंखें बंद करती है और उसको नींद आ जाती है। ऑफ कोर्स पूरा दिन हेक्टिक था तो ऑफ कोर्स कि उसको नींद आ जानी है। वहाँ पे जो बानी होती है उसके लाइक आँख से आंसू आ जाता है, मतलब इस चीज़ को सुन के कि लाइक यार मतलब मैं चिल्ला नहीं सकती, मेरी हाँ गलती है कि मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए, लेकिन यार इतनी देर हो गई रिप्लाई नहीं दे रही, मेरी गलती है, ठीक है अब मैं आगे से ना हमेशा प्यार से बोला करूँगी, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए, मेरी मानी को लाइक यहाँ पे रियलाइज़ तो होता है कि उसको चिल्लाना नहीं चाहिए था, बट उसने बोला यार इतना तो मेरा हक है, मैं चिल्ला सकती हूँ, ठीक है मेरी गलती है, ओके कल बात करेंगे। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि उनका भी पारा चढ़ा हो यहाँ मेरा भी, तो लड़ाई तो होनी बनती है। तो वो भी फिर फ़ोन को अपना साइड करती है, ना मैसेज करती है ना कॉल करती है और जाके सो जाती है। थके तो हुए थे, अब मॉर्निंग में जैसे ही आँख खुलती है प्राची अपना फ़ोन ढूंढती है कि मेरा फ़ोन कहाँ है। उसका जो फ़ोन होता है पहले वो काफ़ी देर तक ढूंढती है क्योंकि बेड में था, वहाँ कपड़े वगैरह डले थे तो पूरा ख़राब हो रहा है। उसकी दीदी पहले ही उठ चुकी थी, वो नहाने गई थी शावर लेने, ऑफ कोर्स वो जॉब पे जाती थी तो उनको रेडी होना था, तैयार होता है। जहाँ प्राची उठती है फ़ोन देखती है, उसको फ़ोन नहीं मिल रहा था तो वो देखती है कि लाइक जो उसकी दीदी थी वो मतलब किचन में भी कुछ चढ़ा गई थी, लाइक कुछ रख गई थी क्योंकि कुकर की सीटी बोल रही थी। तो वो बोलती है कि दीदी ये क्या रखा है आपने कुकर में। तो उसकी दीदी बोलती है कि देख आलू रखे हैं मैंने, शायद वो बॉयल हो गए होंगे, बंद कर दिए। तो वो समझती है कि लाइक आज दीदी जल्दी जाना है इसलिए दीदी ने रखा है। तो वो आती है और लाइक जो आलू होते हैं उनको निकाल देती है, फिर आटा गूंद देती है दीदी के लिए, ऑफकोर्स दीदी को भी खुश करने के लिए कि दीदी मान जाए, जो गुस्सा है। आटा गूंद के लाइक वो पराठा बनाना स्टार्ट ही करती है। तब तक उसकी दीदी आ जाती है तो बोलती है कि रहने दे मैं कर लूँगी। तो बोलती है अरे आप रेडी हो जाओ ना, मैं कर देती हूँ 2 मिनट में। तो उसकी दीदी कहते हैं बोला ना रहने दे। तो बोलती है अरे दीदी चिल्ला यार, अभी तक गुस्सा हो गया। तो लाइक वो भूल जाती है कि उसको फ़ोन पे वानी को भी गुड मॉर्निंग करना था। भाई यहाँ पे मॉर्निंग में 6 o'clock उठ तो गई थी लेकिन 7 बज चुके थे। वो पराठे बनाती है, दीदी के लिए लंच पैक करती है और बोलती है कि दीदी आज बड़ा लेट हो गए आप, मतलब आज काफ़ी जल्दी जा रहे हो आप। तो उसकी दीदी बोलती है कि हाँ आज कुछ मीटिंग है तो पहले जाना है वहाँ मीटिंग अटेंड करना है, देन उसके बाद ऑफिस जाऊँगी। तो बोलती है कि ठीक है फिर कुछ खा के जाओ। तो वो चाय भी बनाती है वहाँ पे, फिर उसके साथ में पोई भी बनाती है अपनी दीदी के लिए खुश करने के लिए दीदी को, और साथ में ही बैठ के
ये लोग लाइक ब्रेकफास्ट करते तो उसकी बोलती है हाँ आज तो लाइक मतलब फुल मक्खन लगाया जा रहा है, मतलब मैं गुस्सा हूँ तो लाइक मुझे हमेशा गुस्सा होना चाहिए फिर। तो उसकी तो प्राची बोलती है नहीं दीदी ऐसा मत करना, देखो आप गुस्सा हो इसलिए मैं कर रही हूँ लाइक। तो उसकी दीदी बोलती है हाँ तो तुम मेरे साथ में बैठ के कब खाती है? तो बोलती है हाँ तो आप ऑफिस जाती हो तो मैं कैसे खा लूँ? तो बोलती और ना बनाती है? तो बोलती है अरे दीदी यार प्लीज़ ना मान जाओ, छेड़ो मती, आप बना तो लेते हो ना, जब तक मैं उठती हूँ पढ़ती हूँ तो उसके बाद आप बना लेते हो। तो बोलती है हाँ ठीक है, आज लाइक काफ़ी दिनों बाद मेरी बहन मुझसे अच्छे से बात कर रही है, अच्छे से मेरे लिए लंच लगा रही है, अच्छे से मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही है, तो क्या ही कहना। अब लाइक जो प्राची होती है बोलती है कि हाँ तो ठीक है, साथ में लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। जो प्राची होती है अब उसको दुख लगी होती है कि अगर उसने अभी फ़ोन उठाया दीदी के सामने तो ऑफकोर्स उसकी दीदी चिल्ला जाएगी, तो वो फ़ोन नहीं ढूंढती है। फिर जैसे ही उसकी दीदी जाती है तो वो जस्ट यार अपना पूरा बैड इधर का उधर कर देती है और फ़ोन ढूंढती है और उठाती है और सबसे पहले भानी को गुड मॉर्निंग का मैसेज करती है। तब तक 8 बज चुके थे। जो बानी थी उसको तो पता था कि भाई प्राची जो है जल्दी उठ जाती है, तो बोलती है मतलब वो भी जल्दी उठ चुकी थी 7 बजे। तो बोलती है कि लाइक मतलब मैसेज भी नहीं, इतना क्या गुस्सा कि मैसेज भी नहीं करना, मतलब यहाँ पे। पर प्राची इतना नहीं सोचती, वो उठाती है डायरेक्ट मैसेज करती है गुड मॉर्निंग जान। तो जो बानी होती है वो कहती है ओ आ गया मैसेज फाइनली। तो बोलती है ठीक है गुड मॉर्निंग, लाइक नॉर्मली बोलती है वो। तो लाइक जो प्राची होती है वो बोलती है कि अच्छा अभी भी कोई गुस्सा है? तो बानी कहती है कि नहीं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो पढ़ रही थी। तो बोलती है ओह आप पढ़ती भी हो? तो लाइक यहाँ पे जो प्राची होती है वो थोड़ा सा टीज कर रही होती है, लेकिन अभी भाई मत छेड़ो बानी को, अभी मत छेड़ो। तो बानी होती है कि हाँ तो क्या हुआ, कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो प्राची होती है वो एक्चुअली कॉल नहीं करती। तो बानी बोलती है कि लाइक आप कॉल भी कर सकते हो मुझसे, कल आपने बात नहीं करी तो आज कर सकते हो। तो प्राची जो होती है वो कहती है हाँ तो कॉल कल किसने कट किया था? मैं तो बात कर रही थी, किसने कॉल कट किया था ये बताना ज़रा। तो जैसे ही बानी ये बोलती सुनती है तो बोलती है कि हाँ मैंने करा था, तो आप कॉल नहीं कर सकते? तो प्राची बोलती है हाँ तो कॉल जब आपने कट कराया तो आप करो। लाइक यहाँ पे ये क्या चल रहा है? बानी बोलती ओके फाइन मैं करती हूँ। अब लाइक वो कॉल करती है और बोलती है कि क्या क्या है ये, मतलब क्या है? तो अगेन एक्चुअली बानी थोड़ा सा चिल्ला जाती है मॉर्निंग में। तो प्राची बोलती है सीरियसली ये वही बानी है जो इतने मुझसे प्यार करती है, मतलब मॉर्निंग में मुझे चिल्ला रही है बिना वजह, मतलब बेवजह मुझ पे चिल्लाए जा रही है। तो यहाँ पे बानी बोलती है कि ओके सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन यार एक कॉल के लिए आप ऐसे बोले हो मैं करूँ आप करूँ, बात तो एक ही है ना। तो प्राची बोलती है हाँ तो मुझे भी गंदा लग सकता है, मुझे भी बुरा लग सकता है, आपको क्या पता मेरे साथ क्या सिचुएशन हो रही है कि आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो चिल्ला रहे हो। तो बानी बोलती है हाँ तो मुझे सपना थोड़ी आएगा कि आपके साथ क्या सिचुएशन हो रही है जो मैंने चलाया, तो आप मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। तो प्राची बोलती है हाँ तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना पर्सन को। तो लाइक यहाँ पे क्या, तो बानी बोलती क्या है ये, मतलब क्यों लड़ रहे हैं हम लोग? तो प्राची कहती है मुझे क्या पता क्यों लड़ रहे, मैंने बोला था ना कि लाइक नज़र लग जाती है, नज़र लग गई है पक्का किसी ना किसी की। तो लाइक जो मानी होती है वो हंसती है, कहती सीरियसली मतलब कहाँ से लाते हो ये बातें यार, मैं नहीं मानती इन सब में। तो बोलती मैं तो मानती हूँ ना, मुझे पता है पक्का नज़र लगी है, नहीं तो सब एकदम सबको सही था, ये क्या है हम लोग क्यों लड़ रहे हैं बिना वजह। तो लाइक जो बानी होती है कहती है हाँ बाबा ठीक है मिलेंगे तो नज़र उतार लेना, ओके फाइन। तो बानी कहती है प्राची कहती है कि हाँ वो तो उतारूंगी मैं, ऑफ कोर्स उतारूंगी। तो बानी होती है थी अच्छा अब नेक्स्ट एग्ज़ाम है तो उसका प्रिपरेशन कर ले या नहीं, लास्ट बार की तरह जाना है? तो बोलती है कि नहीं कौन कौन सा यूनिट करना है, ऑफ कोर्स पूरे करने हैं, क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं सारा ये लोग डिस्कशन करते हैं, उसके बाद स्टडी पे बैठते हैं, भाई स्टडी स्टार्ट करते हैं। और ग्रुप में भी इस बार तो काफ़ी अच्छे से स्टडी चल रही थी, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम था, खुशी भी थी कि भाई उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे मज़े, तो इसलिए ये लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाते हैं। और ये 2 दिन तक बिल्कुल भी नहीं मिलते, प्रिपरेशन आराम से मस्त तरीके से इनकी प्रिपरेशन होती है, क्योंकि उनको पता था कि लाइक एग्ज़ाम के बाद तो फिर आराम से मौज ही मौज होगी, दैट्स वाई। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होता है एग्ज़ाम के बाद, कुछ इंटरेस्टिंग या फिर बोरिंग ही रहेगा। वैसे तो देखते हैं कुछ टर्निंग पॉइंट आने वाला है, वो पता चलेगा आगे के पार्ट्स में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।